नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर देवघर के बाबा मंदिर में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। बता दें कि सुबह 4 बजे खुला मंदिर द्वार। साल के पहले दिन 2 किलोमीटर से भी ज्यादा पहुंची लाइन। नववर्ष के पहले दिन द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु देर रात कतारबद्ध होने लगे थे। सुबह 4 बजे बाबा का मंदिर जब खुला, इसके बाद स्थानीय तीर्थ पुरोहित ने कांचा जल पूजा की और फिर सरकारी पूजा के बाद आम भक्तों के लिए मंदिर का कपाट खोल दिया गया। श्रद्धालुओं की कतार 3 किलोमीटर दूर तक फैली रही। नववर्ष में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर जिले के उपायुक्त विशाल सागर बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे थे। अगली खबर झारखंड में साल का पहला दिन ठिठुरन भरा। बता दें कि झारखंड में साल का पहला दिन ठिठुरन भरा है और कुहासे और सर्द हवा के साथ दिन की शुरुआत हुई है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिन चढ़ने के साथ सूरज भी निकलेगा और इससे तापमान में थोड़ा बदलाव आएगा। कुहासे के बीच राजधानी रांची का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म हो गया है। इसी बीच उत्तर पश्चिम की ओर से आ रही पहाड़ी हवाओं ने राज्य में ठिठुरन बढ़ा दी है। अगली खबर की बात करें तो नए साल में 5 प्रोजेक्ट बदलेगी रांची की तस्वीर। नया साल राजधानी रांची के लिए बदलाव का साल साबित होगा। इस साल राजधानी रांची नए स्वरूप में नजर आने वाली है। रांची को राजधानी बने 24 साल हो चुके हैं। इन सालों में शहर का काफी फैलाव हुआ है। आबादी लगभग दोगुनी हो चुकी है और वाहनों की संख्या बेतहाशा बढ़ी। स्कूल कॉलेज की संख्या बढ़ी तो राज्य के दूसरे हिस्से से बच्चे भी आए। ऐसे में शहर की आवश्यकताएं बढ़ गई है। नए साल में इस शहर को 5 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात मिलने जा रही है और इससे शहर की दिशा और दशा बदलने वाली है। इस साल रांची को 2 एलिवेटेड कॉरिडोर, रविंद्र भवन, लाइब्रेरी और सीवरेज प्रोजेक्ट की सौगात मिलेगी। अगली खबर पलामू जिले में लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखना पड़ा भारी, 52 लाख भरा फाइन। हेलमेट नहीं पहनने वालों ने दिया 28 लाख रुपए। पलामू पुलिस ने साल 2024 में वाहनों की जांच से करीब 1 करोड़ रुपए का राजस्व परिवहन विभाग को उपलब्ध करवाया है। एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि पुलिस के यातायात विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की गई। पूरे साल हुए कार्रवाई में 97,52,700 रुपए का चालान काटकर एकत्र किया गया। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों ने 28,73,000 रुपए जुर्माना भरे हैं। अगली खबर बिजली शिविर में 5,073 उपभोक्ताओं ने अपने नंबर स्मार्ट मीटर से करवाए लिंक। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से बिजली बिल नहीं मिलने के मामले सहित अन्य समस्याओं को लेकर 14 स्थानों पर पिछले 17 दिसंबर से शिविर लगाया जा रहा। इसमें अब तक 8,792 उपभोक्ता अपनी समस्या लेकर पहुंच चुके हैं और इनमें से 5,588 उपभोक्ता के मामले मोबाइल नंबर को स्मार्ट मीटर से लिंक करवाने के थे। इनमें से 5,073 उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया गया है। वहीं 710 उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगाने का आवेदन दिया है। अगली खबर नए साल में झारखंड को मिलेगा 4,000 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट। आत्मनिर्भर होगा झारखंड। बता दें कि नए साल 2025 में झारखंड को 4,000 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट मिलेगा। झारखंड बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। हालांकि 2024 में ही इस पावर प्लांट को शुरू किया जाना था। राज्य सरकार और एनटीपीसी के साथ हुए समझौते के मुताबिक 85% बिजली राज्य सरकार को मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि जो भी सहयोग राज्य सरकार को चाहिए केंद्र की ओर से मिलेगा और केंद्र ने यह भी कहा था कि पावर प्लांट को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करवाने का प्रयास राज्य सरकार को करना चाहिए। अगली खबर झारखंड बिजली विभाग का बड़ा एक्शन। 10,000 बिल बकाया होने पर काट दी जाएगी बिजली। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड क्वालिटी विद्युत आपूर्ति के साथ सभी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने पर फोकस कर रही है। जिले के आदित्यपुर विद्युत प्रमंडल कार्यपालक अभियंता अनूप प्रसाद ने बताया कि राजस्व बढ़ोतरी के लिए विद्युत विभाग ने अब तक 138 बकायेदारों की बिजली काट दी है और इसकी राशि 75 लाख रुपए है। दिसंबर महीने में अवैध तरीके से बिजली उपयोग करने और चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया और इसमें 19 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया गया कि 10,000 से अधिक बकाया बिल रखने वाले कुल 863 उपभोक्ताओं की बिजली काट दी गई। अगली खबर जमशेदपुर में बन रहा झारखंड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट। 600 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। बता दें कि जमशेदपुर के चांडिल डैम में राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा और इससे 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट ने पूरे प्रदेश में प्लांट लगाने के लिए सर्वे करवाया है। चांडिल डैम में जो सर्वे का काम पूरा हो चुका है,
राज्य भर के 31 जलाशयों में सोलर प्लांट लगाने की योजना है और इसका निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाएगा। अगली खबर, इस साल झारखंड में बनेंगे आधा दर्जन 4 लेन हाईवे, इन जिलों को मिलेगा सीधा फायदा। नए साल में झारखंड में आधा दर्जन से अधिक 4 लेन की सौगात मिलेगी। इससे राज्य की गति को भी शक्ति मिलेगी। इनके निर्माण के साथ राज्य में यातायात सुगम होगा और गाड़ियां फर्राटे भरेगी। और इसमें बीडमगंज से रांची 4 लेन के साथ साथ रायपुर धनबाद कॉरिडोर भी शामिल है, जिसमें भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पलमा से गुमला तक 4 लेन बनना है। अगली खबर, अब सरकारी डॉक्टरों के भरोसे नहीं रहेंगे मरीज, झारखंड वासियों को नए साल में बड़ी गिफ्ट मिलेगी। नव वर्ष 2025 में राज्य में ऐसी 2 बड़ी योजनाएं मूर्त रूप लेने वाली है, जिनकी पूरी तरह से लागू होने से रिम्स सहित अन्य सरकारी अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी। इनमें से एक राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो जनवरी महीने में ही लॉन्च होगी। इसके माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों, कार्यालयों एवं बोर्ड निगमों में कार्यरत लगभग 10 लाख राज्य कर्मियों और पेंशन धारकों को 5 से 10 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में हो पाएगा। और दूसरा है, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना भी पूरी तरह से क्रियान्वित होगी, जिसके तहत लाभुक परिवारों का अब 5 लाख के बजाय 15 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज हो पाएगा। अगली खबर, राज्य में समय से प्रमोशन नहीं मिलने पर झारखंड छोड़ रहे विश्वविद्यालय शिक्षक। झारखंड में छात्रों के पलायन के साथ साथ अब विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षक भी पलायन कर रहे हैं और ये शिक्षक वर्षों से प्रोन्नति नहीं मिलने के कारण राज्य के बाहर के विश्वविद्यालय में योगदान करके वहां प्रमोट हो रहे हैं। और स्थिति यह हो गई कि झारखंड के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योगदान करने के बाद शिक्षक इसी पद से ही सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं। अगली खबर, बोकारो के डॉक्टर प्रत्यूष को एम्स की INI-SS परीक्षा में पहला स्थान मिला है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल प्रवेश परीक्षा INI-SS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सुपर स्पेशलिटी टेस्ट 2024 में बोकारो के डॉक्टर प्रत्यूष मधुर को देश भर में पहला स्थान मिला है। डॉक्टर प्रत्यूष ने MCS सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग में ऑल इंडिया रैंक 1 पाया और ये वर्तमान में आर्मी में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल सर्जन के पद पर जम्मू कश्मीर में सेवारत हैं। अगली खबर, घाटशिला में 60 यात्रियों से भरी बस पलटी, NH-18 पर मची चीख पुकार। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 18 पर कासिदा के समीप अहले सुबह हावड़ा से नेतरहाट पिकनिक मनाने जा रहे यात्रियों से भरी बस पलट गई और इस बस में कुल 60 यात्री सवार थे। अहले सुबह अचानक 3 बजे अनियंत्रित बस पलटी और फिर वहां चीख पुकार मच गई। लोग मदद के लिए आवाज लगाने लगे और आलम ऐसा था कि बगल से पार हो रहे वाहनों के चालक भी सहम उठे। अगली खबर, पीडीएस राशन के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, सरकार कर रही नई व्यवस्था। जन वितरण प्रणाली पीडीएस दुकानों में अनाज लेने के लिए लाभुकों को जल्द ही लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। विशेषकर सुदूरवर्ती क्षेत्र के लाभुकों को कई समस्याओं से निजात मिल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 25,000 पीडीएस डीलरों के हाथों में जल्द ही 4G इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल ई-पॉस मशीन उपलब्ध होगी। फिलहाल डीलर 2G आधारित ई-पॉस मशीन से अनाज का वितरण कर रहे। इससे लाभुकों सहित डीलरों को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग जल्द ही इसके लिए टेंडर करवाएगा। अगली खबर, झारखंड के 9 अफसरों का हुआ प्रमोशन। 3 IPS बन चुके हैं IG, 6 को बनाया गया DIG। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने नए साल में 9 अधिकारियों को खुशखबरी दी। सरकार ने 3 IPS अधिकारी को IG और 6 को DIG रैंक में प्रमोट किया है। अब इन अधिकारियों के कंधे पर प्रदेश के प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होगी। प्रमोशन पाने वाले सभी अधिकारी IPS हैं और राज्य के DIG अनूप बिरथरे को प्रोन्नति के बाद STF में IG बनाया गया है। हजारीबाग DIG सुनील भास्कर को पलामू IG बनाया गया है। अगली खबर, रिम्स में नए साल में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान शुरू होगा। 24 घंटे पैथोलॉजी एवं MRI जांच की मिलेगी सुविधा। रिम्स में मरीजों के लिए नया साल राहत लेकर आ रहा। अब जांच के लिए मरीजों को बिल्डिंग में चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। नए साल में 24 घंटे सेंट्रल लैब काम करेगा। OPD में परामर्श लेने आए मरीज लैब में आकर सैंपल देंगे और यहीं पर उन्हें जांच रिपोर्ट भी मिल पाएगी। वहीं मार्च के अंत तक क्षेत्रीय नेत्र संस्थान भी काम करने लगेगा। इसके शुरू होते ही आंखों की सभी प्रकार की बीमारी का इलाज संभव होगा। प्री मैच्योर बच्चों की आंखों का इलाज भी संभव हो पाएगा और इससे मरीजों को आंखों की समस्या के इलाज के लिए महानगरों में नहीं जाना पड़ेगा। अगली खबर, न्यू ईयर पार्टी से पहले सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, जिस्म फरोशी के धंधे में संलिप्त 6 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रांची में न्यू ईयर पार्टी के ठीक पहले हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट पकड़ा गया है और दरअसल राजधानी रांची में इन दिनों देह व्यापार बड़ी तेजी से फल फूल रहा, जिसकी जानकारी लगते ही पुलिस ने बड़ी चालाकी से जिस्म फरोशी के अड्डे पर
छापेमारी की। साथ ही 6 युवतियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली डीएसपी को सूचना मिली थी कि देह व्यापार से जुड़ी महिलाएं रातू रोड में सड़क किनारे खड़ी है। महिला पुलिसकर्मियों की मदद से जब सभी को पकड़ा गया तो महिलाओं ने टेम्पो के इंतजार में खड़ा रहने की बात कही। सभी महिलाएं 30 से 45 वर्ष के बीच की बताई जाती है। अगली खबर, नए साल पर झारखंड के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, कई शहरों में शीतलहर का अटैक। झारखंड में नए साल पर बारिश आपके पिकनिक का मजा किरकिरा कर सकती है। रांची, बोकारो और जमशेदपुर समेत कई जिलों में शीतलहर से ठंड पड़ गई है। और बता दें कि 5 जिलों में बारिश के आसार हैं, जिनमें चतरा, हजारीबाग, पलामू, कोडरमा और रामगढ़ शामिल है। बता दें कि आने वाले 8 से 10 दिनों तक ठंड से निजात नहीं मिलेगी। अगली खबर, झारखंड के 1.5 लाख पेंशन धारकों एवं परिजनों को मिलेगी असीमित इलाज की सुविधाएं। झारखंड सरकार के 1.5 लाख पेंशन धारकों और उनके परिजनों को नए साल में तय प्रीमियम पर इलाज की असीमित सुविधा मिलेगी। इस प्रस्ताव पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसकी मंजूरी दी है। अब इसे विधि, कार्मिक और वित्त विभाग को भेजी गई है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इस योजना के जनवरी महीने में लागू होने की उम्मीद है। इससे पहले स्वास्थ्य बीमा योजना में राज्य कर्मियों के साथ पेंशन धारकों और उनके परिजनों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू है, लेकिन उसमें पेंशन धारकों को उतनी सुविधाएं नहीं है जितनी कर्मचारियों के लिए है। अगली खबर, गैर अनुसूचित जिले में खुलेंगे 50 बेड के कल्याण अस्पताल। कल्याण विभाग ने लिया निर्णय, पीपीपी मोड पर चलेंगे फिलहाल 69 अस्पतालों का हो रहा संचालन। गैर अनुसूचित जिले में भी कल्याण विभाग के 50 बेड वाले अस्पताल खुलेंगे। गैर अनुसूचित जिले में पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर एवं गोड्डा शामिल है। अब तक इन क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के ये अस्पताल हैं। शेष 13 जिले में स्वास्थ्य विभाग के अलावा कल्याण विभाग भी अपना अस्पताल चलाता है और इनमें 18 पहाड़ी अस्पताल, 16 कल्याण अस्पताल और 35 आयुर्वेदिक अस्पताल चलते हैं। गैर अनुसूचित जिले के ग्रामीणों और वहां के जनप्रतिनिधियों ने कल्याण विभाग से अपने अपने क्षेत्र में अस्पताल खोलने का आग्रह किया था। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स 400 अंक चढ़कर 78,650 पर कारोबार कर रहा। शेयर बाजार में 1 जनवरी को बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स करीब 400 अंक की बढ़त के साथ 78,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी 100 अंक से ज्यादा की तेजी है और ये 23,750 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयर में से 25 में तेजी और 5 में गिरावट देखने को मिल रही है। ऑटो और IT शेयर्स में बढ़त है, वहीं एनर्जी और मेटल शेयर में गिरावट देखने को